सामाजिक संस्था अर्बन स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं वार्ड 15 से निगम पार्षद सीमा पाहूजा के बीच चला आ रहा आपसी विवाद अब सड़कों पर आ गया है। वीरवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पार्षद सीमा पाहूजा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सेक्टर 4 की मार्केट में एक दिवस सांकेतिक धरना दिया। आप जरा तस्वीरों में देखिए, एक दिवस सांकेतिक धरना दे रहे ये लोग कर्मचारी या राजनेता नहीं है, बल्कि समाज सेवी और RWA पदाधिकारी हैं, जो निगम पार्षद सीमा पाहूजा के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है पार्षद तानाशाही से सेक्टर का विकास कराने की बजाय विनाश कर रही है, जिससे लोगों में भारी रोष है। पर वे निगम अधिकारियों व पार्षद से गुहार लगा चुके हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि वार्ड के लोगों ने आपको विकास के लिए चुना है, लेकिन पार्षद सुनने को तैयार ही नहीं है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने ये धरना दिया है। अब हम आपको सांकेतिक धरना पर बैठे लोगों की जुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने पार्षद पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पूरी सारी ये पैसे अफसर खाए जा रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन वाले खा रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रही। नाले को तोड़ दिए, पहले कभी LNT वाला खोद देता है, कभी जियो वाला खोदता है, कभी एयरटेल वाला खोद देता है। तो सेक्टर में विकास हो रहे हैं क्या? विकास का हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है विकास। पैसे के पैसे खाए जा रहे हैं, बल्कि ये बताया है भाई यहाँ पर जो रोड भी पक्की 2 बार बढ़ चुकी है कागजों में, जिसके पैसे खाए गए और यहाँ पर पैसा एक भी नहीं लगा। क्या चाहते हैं आप? मेन तो देखो, हमारे पार्कों का पैसा आ रहा है, वो न पार्कों में सब बिल्कुल काम नहीं हो रहा। न सफाई वाली जो पैसा आ रहा है, सफाई वाले भी पूरा जॉइंट कमिश्नर ने खुद पकड़ा, पर 28 बंदों की जगह 12 बंदे आए हुए थे। जब ऐसे काम हो रहे हैं तो आप देख लो भी ये क्या कुछ होगा यहाँ पर। सेक्टर के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से हम हुड्डा से निगम में ट्रांसफर हुए, ये सारी चीजें पार्षद को ट्रांसफर कर दी गई, उसके बाद से बंटाधार हो गया। तो आप क्या चाहते हैं, दोबारा से हुड्डा के अधीन आए? देखिए, जो सेक्टर के अंदर नागरिक हैं, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, उनका एकाधिकार है। बेशक से निगम उनकी मेंटेनेंस दे रहा है, लेकिन कहानी क्या है, जब हम लोगों ने मकान खरीदे तो इन फैसिलिटीज के पैसे हमारे प्लॉटों के पैसे के अंदर इंक्लूड थे। तो इन चीजों को मैनेज करना, यहाँ की साफ सफाई को मैनेज करना, ये किसी एक बाहर के बंदे से निगम क्यों करवा रहा है? जो सेक्टर की RWA है, जो सेक्टर के लोग हैं, उन्हीं से ही क्यों नहीं करवाता है, जैसे हुड्डा करवाता है? देखिए, RWA के अंदर सिस्टमैटिक था, और RWA का लिमिटेड पीरियड होता है 2 साल, और RWA व्यक्ति नहीं है, RWA संस्था है। हमारा सारा ऑडिट होता है, हमारे एक चीज रजिस्ट्रार के पास जमा होती है हर साल, और हमारी कोई भी चीज, किसी चीज की डिटेल चाहिए, पब्लिक आके ले सकती है। पार्षद के केस में क्या है, 5 साल के लिए आया हुआ है, कोई जवाबदारी नहीं है, घटिया से घटिया काम होता है, सेटिस्फेक्शन लेटर दे दिया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो सरकार ठेकेदार को पेमेंट दे देती है। कल को काम हमने बहुत प्रयास किया। ये बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है, ये वो उस वर्ग से संबंध रखते हैं जो जल्दी से शादियों में भी बाहर जाके राजी नहीं है। और 2-2.5 साल हमारा जो है कोविड का समय था, लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बाकी सच है कि हम लोग उदासीनता ही थी, जब हम लोग ये सहते रहे, इसकी वजह से आज हालत ये है कि हमारा घर से निकलना दूभर है। लेकिन लोग जाग गए हैं, लोग आज सड़कों पे हैं, और मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप पूरे गुड़गांव में घूमते हैं, आप देखेंगे कभी RWA सड़क पे नहीं बैठी। आज पहली बार प्रशासन और पार्षद के अगेंस्ट लोग सड़क पर बैठे हैं। भाजपा पार्टी इसका संज्ञान ले, सरकार इसका संज्ञान ले, प्रशासन इसका संज्ञान ले। ऐसा तो नहीं निगम चुनाव आ रहे हैं, कुछ तैयारियों के लिए इस तरह कहीं से? दूर तक कोई तैयारी नहीं है। आप हमारे चेहरे और नाम नोट करके जाइए, हम में से कोई भी चुनाव का प्रत्याशी नहीं है, हम में से कोई चुनाव के लिए नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हमारी दूसरी कोई डिमांड नहीं है। वहीं वार्ड 15 में विकास कार्य न होने के विरोध में धरना पर बैठे संस्था के लोगों के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पार्षद सीमा पाहूजा ने संस्था के पदाधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा ये लोग विकास नहीं विनाश चाहते हैं, इसलिए ये हर काम का विरोध करते हैं। पिछली बार इसी संस्था ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था, जिसको हार मिली। फिर इस साल भी चुनाव है, इसीलिए चुनावी भूमिका बनाने के लिए ये लोग उन पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। ये सारा पॉलिटिक्स स्टंट है, क्योंकि जब पहले इलेक्शन अब जब हुए थे तो इसी उर्वा ने मनोज भारद्वाज जो मेरे अगेंस्ट लड़े थे, ये उन्होंने अपना कैंडिडेट मनोज भारद्वाज खड़ा करा और तब इलेक्शन लड़े थे। और अब 4 साल बाद उन्होंने खूब काम किया सेक्टर 4 में, और अब जब इलेक्शनों को 6 महीने रह रहे हैं, अब दोबारा इलेक्शन आने हैं, तो अब वही ये राजनीतिक स्टंट दोबारा कर रहे हैं। 4.5 साल में खूब काम हुए हैं,
अगर आपने अभी आते आते देखा भी होगा तो अभी रिसेंटली 6 काम तो अभी ही चल रहे हैं। बाल भवन हमारा जो इतने सालों से नहीं बना था, जब से सेक्टर बना था, पहला सेक्टर है हरियाणा का, तो बाल भवन नहीं बना था, बाल भवन बन रहा है अब। और बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, बरसाती आपका देखा होगा कि नाला भी बन रहा है। और मार्केट में काम इतनी मतलब बुरी हालत थी, चलना दुश्वार था मार्केट के अंदर, रोज जो जाने वाले थे वो सारे गिरते थे। मार्केट का काम चल रहा है, हाई मास्ट लाइटें लग रही हैं, पार्कों में जिम और झूले लगाए। 5 महीने जो चलते चलते वो काम गिनवा दिए। और अभी मैंने आरएमसी रोड्स का सेक्टर 4 की सभी आरएमसी रोड का अभी टेंडर पास हुआ है, जिसका अलॉटमेंट 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये तो आप भी जानते हैं, मैंने पहले भी जैसे आपको कहा, ये पॉलिटिक्स स्टंट है, कुछ भी नहीं है। हम जब ये काम पास कराते हैं ना, तो हम वहाँ की पॉकेट के बंदे, जो पॉकेट के बंदे हैं, एक ना हम कमेटी बनाते हैं जो निगरानी कमेटी होती है, फाइल में स्पेशल वहाँ की पॉकेट के हम 4 बंदे ऐड कराते हैं। वो 4 बंदे उस काम को जब वेरीफाई करते हैं ना, उसके बाद हमारा डेटा। और कहने से तो आपको पता है जी, देखो मेरी बात सुनो, साबुत करने पर होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। काम विकास बहुत हो रहा है, इनसे विकास हजम नहीं हो रहा बस असली। देखो जी, ये तो ना इनकी अवैध वसूली एक्चुअली खत्म हो गई है। पहले पार्क ये मेंटेन करते थे और पार्क बिल्कुल जंगल थे। हमने क्या करा, वार्ड कमेटी ने पार्क लेकर और वहाँ के ब्लॉक के लोगों को दे दिए, जिनसे इनकी वसूली होती थी वो हो गई खत्म। दूसरा, ये रेहड़ी वालों से और कबाड़ी वालों से, सब्जी वालों से पैसे लेते थे, होर्डिंग लगा के जो पैसे वसूल करते थे, वो सब अवैध वसूली बंद हो गई है। इसके कारण ये आरोप लगा रहे हैं। इनको और कोई मुद्दा तो मिला नहीं, जो इन्होंने गड्ढों का जो मुद्दा उठा रखा है। आप देखो, ये ना एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड लाइट तारें हो रही हैं, और जितने भी ये अब ये जो आपको जगह जगह तारों का जाल दिख रहा है और ये खंभे दिख रहे हैं, ये खत्म होकर अंडरग्राउंड वायरिंग होनी है, जिससे एक हमारी स्मार्ट सिटी, साफ सुथरी सिटी बन सके। तो इसके लिए जगह जगह खड्डे खोदे हुए हैं। आप देखोगे तो पूरे गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का चल रहा है। आप मेरे घर के आगे देखिए, मेरे घर के आगे भी ये काम चल रहा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इससे हमारा वार्ड बहुत सुंदर, आने वाले समय में हमारा वार्ड बहुत सुंदर, जहाँ पर ना तो आपको तारों का जाल दिखेगा, ना जगह जगह आपको खंबे दिखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ये अब खड्डे खोदे हुए हैं और बहुत जल्द ये ठीक हो जाएंगे। गौरतलब है, सामाजिक संस्था अर्बन स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वार्ड 15 से निगम पार्षद सीमा पहुंचा के बीच चला आ रहा आपसी विवाद क्या रंग लाता है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्षद जहां जल्द से जल्द विकास कार्यों को कराने में जुट गए हैं, वहीं चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवार पार्षद द्वारा उनके वार्ड में काम न कराने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारे तो देखो जी, 7 साल से सड़क नहीं बन रही थी। 1 साल ही इनको जीते हुआ था, पार्षद जी को, सीमा पहुंचा जी को। हमारी 7 साल के बाद सड़क बन गई। लाइटें मेरी कॉलोनी में बिल्कुल नहीं थी, सारी लाइटें लग गई। सीवर इतने भरे रहते थे, सीवर 1 मिनट में आवाज लगाते हैं, इतने काम कर रही है। सेक्टर 4 में इतना मतलब काम किया, हम तो देखे पार्कों की शक्लें देख के हैरान हो रही। आज तक हमने बागड़ी की तो शक्ल ही नहीं देखी, जो पहले का पार्षद था हमारा, उसकी हमने आज तक शक्ल नहीं देखी। वो है कैसा शक्ल का, मैंने तो उसको आज तक मिली भी नहीं ना। हमारे एरिया में आया था सड़क के लिए, हमने बहुत बार उनको बुलाया, इकट्ठे भी हुए हम लोग, पड़ोसी सारे मिलके सब गए, लेकिन वो एक बार भी हमारे एरिया में नहीं। पूरे संतुष्ट हैं जी। जो काम हमने अपने 20 साल में नहीं देखा, ये पार्किंग का काम पार्षद नहीं करवाया। और खूब यहाँ साफ सुथरी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गंदगी है। सीवर का काम हम लोग देख रहे हैं, इन्हीं के उसमें तो देख रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा पहले 20 साल से पहले कि इस पार्किंग में कुछ काम भी बना हो। अब यहाँ ये जो गरीब आदमी हैं रेडी वाले, इनसे लोग 1500 रुपए पहले वसूली करते थे। हम सब वहाँ पे गए, इनके पास मिलके गरीब लोग 40-42 जितने भी हम थे, तो इन्होंने अपना वो 1500 रुपए किराया देने के लिए हमें बिल्कुल मना करा कि जी एमसीजी का कोई रूल नहीं है। तो हमें तो नहीं लगता, ऐसे गरीब आदमियों के तो सुख दुख में पार्षद जी खड़ी रहती हैं, तो हमें नहीं लगता कि मतलब कोई और इनको बुलाए और अपनी समस्या लाए और ये वो ना करें उनका समाधान। 1500 रुपए पहले कौन लेता था? 1500 रुपए जी, जो भी ठेकेदार था, एमसीजी ने किसी को ठेका दिया हुआ था, जो हमारे वेंडर थे, 1500 रुपए महीने की पर्ची कटती थी। उसके बाद यहाँ से रेडी रोडी हटाने की बात हुई, हमें नहीं पता अब कैसे क्या हुई। तो हम लोग सब गए पार्षद जी के पास, तो उन्होंने हमें बताया कि किसी को अब कोई किराया देने की जरूरत नहीं है, जिसका ठेका था वो पूरा हो गया। अब सरकार ने आप लोगों को वो दिया है रोजगार, गरीब आदमियों को, तो आप अपना कमाओ खाओ, किसी को कोई पैसा नहीं देना। अवैध वसूली रुकवाई जी। काम तो बहुत बढ़िया कर रखे हैं उसने इस समय, और सारे काम बढ़िया ही कर रखे हैं जी। गलती क्या है वहाँ पे, साफ सफाई वगैरह सब ठीक है। जब से मैं देख रहा हूँ तो मतलब जितने भी पार्षद आए, सबसे बढ़िया मुझे इसी का काम दिखा है फिलहाल तो करंट में। तो फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये तो सब जी ऐसे ही है, स्टैंड है ये, खाली पीली राजनीति का और कुछ भी नहीं जी।
आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।